गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम ऑनलाइन क्लास नहीं कर रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजन। आज आज आप लेक्चर ही देख लीजिएगा और कोई डाउट हो तो देन आस्क मी इन नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। ओके। नाउ फर्स्ट इज द सर्टोलाइज सेल। सर्टोलाइज सेल के बारे में हमने पहले भी पढ़ा है जब हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर क्या होते हैं, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये यहाँ पर ये जो जर्मिनल एपिथेलियम है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कुछ सेल प्रेजेंट है। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं, दीज आर दी, जो स्पर्म के बिल्कुल एडजेसेंट और पास पास रहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सर्टोलाई सेल्स। उनका मेन काम क्या है, दे दीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन, स्पर्म को न्यूट्रिशन देते हैं। सो दे आर कॉल्ड एज सस्टेनिकुलर, मतलब सस्टेन करके रखते हैं। सस्टेंटिकुलर क्यों बोलते हैं उनको, क्योंकि वो सस्टेन करके रखते हैं किसको, स्पर्म्स को और नर्स सेल्स, और नर्स की तरह मतलब स्पर्म को संभालने का काम करते हैं। कहाँ पर, मैमल्स में। ठीक है, इन दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। ठीक है, इनका फंक्शन क्या है, सर्टोलाइज सेल का फंक्शन है दे फेगोसाइट। फेगो का मतलब ईट और साइट का मतलब सेल। ठीक है, तो सर्टोलाइज सेल फेगोसाइट की तरह भी एक्ट करते हैं। एंड किसके लिए, मतलब किस कौन से सेल्स को सेल ईटिंग का के लिए ये कौन से सेल्स का यूज करते हैं, द इंजर्ड और डेड स्पर्म सेल्स। इंजर्ड या डेड स्पर्म सेल्स को यूज करते हैं, जो डेड या जो खराब हो गए हैं स्पर्म सेल उनको खत्म, मतलब एक तरह से वहां पे प्रॉपर क्लीनिंग भी होती रहनी चाहिए। अगर जो डिस्ट्रॉयड या खराब स्पर्म सेल हैं वो एक्यूमुलेट हो गए तो इट लीड्स टू सम काइंड ऑफ डिजीज। ठीक है, दे आर द बेसिस ऑफ ब्लड टेस्टिस बैरियर। ब्लड टेस्टिस बैरियर का क्या मतलब है कि जो हमारे जो सर्टोलाइल सेल हैं वो जो स्पर्म है वो क्या आफ्टर प्यूबर्टी, स्पर्म कब बनता है, आफ्टर 14 और 15 इयर्स के बाद बनता है, बर्थ के बाद बनता है। दे आर काइंड ऑफ न्यू सेल, वो नए सेल हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो इतने मतलब उनका जो स्ट्रक्चर है, जो कंपोनेंट हैं वो कंप्लीटली न्यू सेल की तरह है। तो ब्लड जो है उनको फॉरेन बॉडी समझ के खत्म ना कर दे अपने इम्यून सिस्टम से, इसीलिए उस वो क्या है, जो सर्टोलाइल सेल हैं वो उसको ब्लड से बचाते हैं, ताकि वो बता सके कि भाई ये हम अपने ही बॉडी के एक टाइप के सेल हैं, इनको खत्म नहीं करना। तो उनको ब्लड से प्रोटेक्ट करके रखते हैं ताकि ब्लड उनको फॉरेन बॉडी समझ के खत्म ना कर दे बाय एंटीबॉडीज और बाय फेगोसाइटोसिस। ठीक है, क्योंकि जो हमारी बॉडी में कई बार नए सेल बनते रहते हैं, लीवर में भी बनते हैं नए सेल, पर वो क्या है, प्री एग्जिस्टिंग जो पहले से कोई पर्टिकुलर सेल बने हुए हैं, मीजोडर्म, एक्टोडर्म, एंडोडर्म से बने हुए हैं, उन्हीं से वो अराइज होते हैं। ठीक है, लेकिन जो स्पर्म है वो तो धीरे धीरे स्पर्मेटोजेनेसिस से नया एक सेल, हेप्लॉइड सेल बना है। अब आता है सर्टोलाइल सेल जो है वो एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी है, क्योंकि उसको कुछ ऐसे हॉर्मोन्स क्रिएट करने पड़ते हैं, दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट। वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसको मेंटेन रखने के लिए, क्या मेंटेन, मेल कैरेक्टरिस्टिक्स और दी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को मेंटेन रखने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट हॉर्मोन्स। तो हम इसको एक तरह से एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल सकते हैं। कौन कौन से हार्मोन ये स्क्रीट करता है, इनिबिन, एंटी मुलेरियन हार्मोन, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन। एंटी मुलेरियन हार्मोन क्या करता है, डिग्रेडेशन इफ फीमेल गोनाड इन मेल एम्ब्रियो, डिग्रेडेशन इन, सॉरी यहाँ पर इन है, डिग्रेडेशन in female gonad, degradation of female gonad
क्या होता है, कुछ टाइम तक मतलब बर्थ के अप टू 3 और 4 वीक मतलब हमारे पास गोनैड बनते हैं, फीमेल गोनैड भी और दैट इज मेल गोनैड। लेकिन अगर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो एम्ब्रियो है अगर वो मेल जैसे मेल की तरह डेवलप हो रहा है तो फीमेल गोनैड का तो कोई मतलब ही नहीं रह जाता, तो सर्टोलाइज सेल भी डेवलप हो गए। अगर मेल एम्ब्रियो है तो उसके अंदर सर्टोलाइज सेल भी डेवलप हो जाएंगे। जैसे ही सर्टोलाइज सेल डेवलप होंगे वो एंटी म्यूलेरियन हार्मोन स्क्रीट करेगा, ठीक है, और उसका काम क्या होगा, फीमेल गोनैड को खत्म करने का काम होगा। एंटी एंटी मतलब जो अगेंस्ट हो, ठीक है, तो फीमेल गोनैड को खत्म करने का काम करेगा कौन, एंटी मुलेरियन हार्मोन, जो किसने स्क्रीट करा है, सर्टोलाइज सेल ने। अब आता है इनिबिन हार्मोन। इनिबिन हार्मोन जो है वो क्या करता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है कि ओवर स्क्रीशन ऑफ स्पर्म नहीं करना है, वो प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म को कंट्रोल करके रखता है। एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन क्या क्या करता है, जो टेस्टोस्टेरॉन है उन जो हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन क्रिएट होता है टाइम टू टाइम बाय टेस्टिस, उनको स्टोर करके रखने का काम करता है। क्योंकि जब टेस्टिस के अंदर एक टाइम आने के बाद क्या होने वाला है, स्पर्मेटोजेनेसिस, तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सेमनीफेरस ट्यूब्यूल को टेस्टोस्टेरॉन चाहिए, तो उसके लिए एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन जो है बांध के रखता है टेस्टोस्टेरॉन को, ताकि वो एक एक्यूमुलेटेड रहे टेस्टिस के एक ट्यूब्यूल के अंदर। फंक्शन ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के क्या फंक्शन है, पहला तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन, ठीक है, स्पर्म प्रोडक्शन फॉर द सेक्सुअल प्रोडक्शन। मेल सेक्स हार्मोन, जो लेडिक सेल्स हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स, जो ये यहाँ पर ये जो इंटरस्टिशियल या लेडिक सेल्स हैं यहाँ पर प्रेजेंट, ये क्या करते हैं, these will produce male sex hormone, कौन सा, टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन को प्रोड्यूस करते हैं। फिर आता है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म, कॉपुलेटरी ऑर्गन, मतलब जो हमने स्ट्रक्चर देखा था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, दैट इज दिस इज द पेनिस एंड दीज आर दी टेस्टीज, ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर था। तो the penis is the required for the transfer of sperm in the vagina of female। फीमेल के वेजाइना में स्पर्म को इजैक्यूलेट करने के लिए क्या चाहिए, कोई सोर्स चाहिए, दैट इज द पेनिस, एंड दिस हैपेंस ड्यूरिंग द कॉप्यूलेशन। तो ये क्या है, एक तरह से कॉप्यूलेटरी ऑर्गन जिसके थ्रू कॉप्यूलेशन होती है, और जो स्पर्म है वो फीमेल के वेजाइना में इजैक्यूलेट होता है, ठीक है। So these are the function of male reproductive system. Now there is some disease which is occurs or disorders in the in case of in there is any kind of, अगर हम कहें कि कोई मतलब सही से सेटिंग नहीं हो पाई है किसी भी चीज़ की, या कोई और दिक्कत आ गई है, तो ये डिसऑर्डर्स होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। पहला है बेनिंगटन प्रोस्टैटिक हाइपरट्रॉफी। इसमें क्या होता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है, प्रोस्टैटिक इसी से पता लग जाता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड है वो बहुत ज़्यादा एनलार्ज हो जाते हैं और यूरेथ्रा को कंप्रेस को क्या करते हैं, कंप्रेस करते रहते हैं, जिसकी वजह से जो यूरिन का आउटपुट है वो इंक्रीज होता है। ये मेनली ओल्ड एज पर्सन्स में होता है, जहाँ पर जो यूरिन का आउटपुट है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है और नाइट यूरिनेशन या पेनफुल यूरिनेशन कॉज करता है, ठीक है। प्रोस्टेट कैंसर भी इज रिलेटेड टू दी प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का मास मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, एंड इफ इट इज इंक्रीज तो इट विल लीड्स टू दी डेथ। इम्पोर्टेंस क्या होता है, इम्पोर्टेंस में इनएबिलिटी टू इजैक्यूलेट,
ठीक है। इजैक्यूलेशन की इनएबिलिटी मतलब जब जो मेल हैं वो इजैक्यूलेट नहीं कर पाते हैं प्रॉपरली, तो उस सीमेन को या स्पर्म को, उसको हम क्या बोलते हैं, इम्पोटेंसी। स्टरलिटी इट मीन्स इनएबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म। अगर स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते हैं तो मेल एक तरह से क्या है, स्टराइल, या जो स्पर्म है वो ओवम को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो एट दैट टाइम आल्सो द स्टरलिटी, द मेल इज स्टराइल। इक्विनल हर्निया, इक्विनल हर्निया क्या है, जैसे कि हमने देखा था इक्विनल कनाल होती है, वो कहाँ से आती है, एब्डोमेन से आती है, और वहां पर जो स्पर्मेटिक कोड के थ्रू हमारी टेस्टिस स्कॉटम के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, तो अगर यहाँ पर कोई सॉफ्ट मास एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा सॉफ्ट मास डेवलप हो जाता है इग्विनल कनाल के पास, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इग्विनल हर्निया। ये मेनली सर्जरी वगैरह से हटा दिया जाता है। एंड्रोजन डेफिशिएंसी इन एजिंग मेल, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरोन, तो ये एक तरह से कंप्लीटली भी मेल मेनोपॉज भी नहीं कह सकते हैं। ये डिसऑर्डर जिसको होता है सिर्फ उसी में मेल मेनोपॉज हो सकता है, और वैसे मेल मेनोपॉज कोई पर्टिकुलर वो नहीं है कि जैसे फीमेल में होता है मेनोपॉज, ऐसा कुछ नहीं होता है अगर डिसऑर्डर ना हो तो। ठीक है, फिर आता है क्रिप्टोरकाइटिज्म। क्रिप्टोरकाइटिज्म में क्या होता है, जैसे ये हमने इक्विनल कैनाल देखा था, और यहाँ हमारा स्कॉटम है, स्कॉटम के अंदर टेस्टिस सस्पेंडेड है, लेकिन अगर किसी केस में टेस्टिस यहाँ पे डिसेंड नहीं हो पाई हैं, एब्डोमेन से यहाँ नहीं आ पाई हैं, और वो यहाँ के किसी एरिया में प्रेजेंट हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज द कॉज ऑफ डिसीज क्रिप्टोरकाइडिज्म। वो क्या डिजीज कॉज करता है, क्रिप्टोरकाइडिज्म। ठीक है, ये भी सर्जरी वगैरह से जो है वापस से आ जाती है, और अगर नहीं आती स्कॉटम में तो इट्स लीड्स टू द स्टरलिटी। हाइड्रोसील, हाइड्रोसील में क्या होता है, जैसे ये टेस्टीज हैं, टेस्टिस के बाहर एक कवरिंग थी, ट्यूनिका वेजिनालिस। ठीक है, तो टेस्टिस जो हैं एक टाइम तक फ्लूइड स्क्रीट करने लग जाती हैं, और अगर वो फ्लूइड यहाँ इस वाली कैविटी में भरना शुरू हो जाए, और इसका साइज जो है उसकी वजह से स्कॉटम का साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, तो एट दैट केस इट इज कॉल्ड हाइड्रोसील। हाइड्रो मीन्स फ्लूइड, fluid accumulate into the seal or into the cavity of the tunica vaginalis of testy, जो outer most layer थी testy की, उसके वहां पे जो कैविटी है, जो ये टेस्टी है, इस टेस्टी के यहाँ पे ये टेस्टी है, तो यहाँ पर जो फ्लूइड की एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या डिजीज होती है, हाइड्रोसील। So we have almost completed the male reproductive system, and then we will start the next human female reproductive system. ठीक है, thank you.